everyone, welcome to Commerce Room. This is Priya Dhmija here, your educator. तो स्टूडेंट्स 5 to 10 मिनट्स की सीरीज हमारी चल रही है जिसमें हमने डिसाइड किया कि हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा सबसे पहले पार्टनरशिप का चल रहा है, तो आज हम बात करने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के ऊपर। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि एनटीए यूजीसी नेट के एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के ऊपर बनते हैं, आए हुए हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है आपकी क्विक रिवीजन के लिए। तो क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए भी ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है क्योंकि उनको भी ये अभी टॉपिक है, तो वो तो अभी नया नया सीखना शुरू कर रहे हैं। जैसे जैसे हम बड़ी क्लासेस में जाते हैं, कुछ नया सीखते हैं, तो हमारी जो पिछली चीज़ें होती हैं वो थोड़ी ब्लर होनी शुरू हो जाती है। तो हम इसमें क्विक रिवीजन करने वाले हैं ताकि आपको सब कुछ रिकॉल हो जाए। तो इंटरेस्ट इन ड्राइंग्स के ऊपर बात कर रहे हैं। पार्टनरशिप एंड पार्टनर्स दोनों को सेपरेटली कंसिडर किया जाता है। ओके, जब भी कोई पार्टनर होता है तो वो जब भी कोई पार्टनर है वो अगर बिजनेस से मनी विदड्रॉ करता है फॉर देयर पर्सनल यूज, अपने पर्सनल यूज के लिए लेके जाता है, तो उसको हम बोलते हैं विदड्रॉल ऑफ मनी इज नोन एज ड्राइंग्स। उसको क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स बोलते हैं। और ये जो ड्राइंग्स है एक तरह का लोन होता है जो कि प्रोवाइड किया जाता है पार्टनर को, और पार्टनर को इसके लिए पे करनी पड़ती है इंटरेस्ट। ओके, जितनी अमाउंट उसने विदड्रॉ करी है बिजनेस से, फर्म से, जितना पैसा उसने लिया है उसके लिए उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। आई होप यहाँ तक आपको सिंपल सी बात क्लियर होगी। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेट करने के क्या मेथड है? सिंपल मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड, दो मेथड है। ठीक है, तो सबसे पहले सिंपल मेथड की बात करते हैं। अंडर दिस मेथड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज कैलकुलेटेड ऑन ईच एंड एवरी अमाउंट ऑफ ड्राइंग सेपरेटली। each and every amount of drawing separately. It is calculated from the date of drawing till the close of accounting period. जब आपने पैसा निकलवाया है उस डेट से लेके, ठीक है, उस डेट से लेके और जब तक हमारे अकाउंटिंग पीरियड है, अगर 31 मार्च तक है तो हम तब तक उसको क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं। इसको कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, जितना पैसा आपने लिया, इनटू रेट ओवर 100 इनटू मंथ्स ओवर 12। ठीक है, तो ये रेट जिसके ऊपर फर्म ने पहले से डिसाइड करके रखा है कि अगर आपने ड्राइंग्स किए तो आपको क्या इंटरेस्ट देना पड़ेगा, वो वाला रेट, और जितना आपने मतलब क्या है पैसे को यूज किया है उतने मंथ्स के लिए आपको क्या लगेगा? इंटरेस्ट लगेगा। देखो ये चार्ट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको ये अच्छे से याद रह गया तो समझो आपको सारा टॉपिक क्लियर हो गया। अगर ड्राइंग्स जो हैं वो बिगनिंग में की गई हैं, बिगनिंग ऑफ ईच पीरियड, देखो पीरियड को इन्होंने 4 पीरियड्स में बांटा है। सबसे पहले मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली एंड मंथली। 6 मंथली है ना, ड्राइंग्स फॉर 6 मंथ्स। मंथली ये वो वाला मंथली है, ये मंथली है ड्राइंग्स फॉर 12 मंथ्स, ड्राइंग्स फॉर 12 मंथ्स, और ये मंथली है ड्राइंग्स फॉर 6 मंथ्स। अगर आपने ईच पीरियड में, चाहे वो क्वार्टरली हो, चाहे वो हाफ ईयरली हो, चाहे वो मंथली फॉर 6 मंथ्स हो, चाहे वो मंथली फॉर 12 मंथ्स हो, अगर आपने बिगनिंग में करी है तो अगर 12 मंथ्स का पीरियड है तो आपको टाइम पीरियड लगेगा 6.5। अगर क्वार्टरली है तो आपको टाइम पीरियड लगेगा 7.5। अगर हाफ ईयरली है फॉर द 12 मंथ्स तो टाइम पीरियड लगेगा 9 मंथ्स। अगर मंथली फॉर 6 मंथ्स है तो टाइम पीरियड लगेगा 3.5। अब इतना रट्टा कौन लगाए? ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको समझते हैं। आपको ड्राइंग्स के लिए जो आपने फर्स्ट ड्राइंग करी है उसके बाद कितना टाइम पेंडिंग है वो लेना आपने। मंथ्स रिमेनिंग आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग, मंथ्स रिमेनिंग आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स रिमेनिंग आफ्टर द लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग के बाद आपके पास कितना टाइम बचा उसको डिवाइड करो 2 के साथ। ठीक है, अभी हम इसी के ऊपर बात करते हैं। जैसे बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड लिया ना उसने, बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड 12 मंथ्स की, इसके ऊपर बात करते हैं। देखो 6 पॉइंट कैसे आया। 12 महीने उसने ड्राइंग करी, ठीक है, उसने मान लो
बिगनिंग की बात करें तो इसका मतलब 1 अप्रैल को उसने पैसा जो है वो निकलवा लिया 21, ठीक है, 1 अप्रैल को निकलवा लिया। अब मंथ्स रिमेनिंग आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम पेंडिंग है उसके बाद 12 मंथ्स, क्योंकि हम अप्रैल को भी कंसीडर करेंगे, अप्रैल भी तो उसने यूज किया है ना, प्लस मंथ्स रिमेनिंग आफ्टर द लास्ट ड्राइंग उसने कब करी, लास्ट ड्राइंग उसने करी थी 1 मार्च 2022, अभी आया नहीं है मान लो 1 मार्च, तो ये भी तो 31 डेज हमने कवर करने हैं ना, तो कितना टाइम बचा हमारे पास, कितने मंथ्स है, 1 मंथ है, ये मार्च का मंथ है, डिवाइडेड बाई 2, 13, 12 प्लस 1 कितना हो गया 13, 13 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना आ गया आपके पास 6 इंटू 2 12, 5, 6.5 आ गया। तो यही चीज भी तो चार्ट में बताई गई है, तो आपको किसी भी चीज को रट्टा नहीं लगाना है, ठीक है, समझना है बस ये वाला फॉर्मूला है, चाहे पीरियड कौन सा भी हो, चाहे वो हाफ ईयरली हो, चाहे वो क्वार्टरली हो, चाहे वो फॉर 6 मंथ्स हो, आपने इसी तरह से करना है, मंथ्स रिमेनिंग आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग और मंथ्स रिमेनिंग आफ्टर द लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। देखो अगर मिडल में आता है तो 6, अगर एंड में आता है तो 5.5। एक बार इसको छोड़ो, हम 12 मंथ्स की बात कर रहे हैं, अगर बिगनिंग में आए तो 6.5, अगर मिडल में आए तो 6 है, अगर एंड है तो 5.5 है, ठीक है, समझ में आ गया होगा आई होप आपको। कहाँ चला गया, काफी आगे आ गया, चलो ये रहा, क्वार्टरली है, ठीक है, तो आपको इस तरह से करना है, 4 क्वार्टर्स होते हैं हमारे पास, ठीक है, तो इसको देख लेना 7.5, 6 एंड 4.5, यहाँ पे जो मिडल है वो 6 ही चलेगा, और जो फॉर 6 मंथ्स है वहां पे 3 हो जाना है, ओके, और जो बिगनिंग है और जो एंड है वो ये है। अगर ये आपकी विश है कि आपने इस चार्ट जो बताया गया है उसके अकॉर्डिंग जाना है, या बस एक यही वाला याद रखना है, बस ये कर लो बाकी सारा हो गया, बस इतनी सी बात है, ठीक है, ये देखो ये आपको ऐसे बता भी दिया है, इस तरह से आता है, ठीक है, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ 12 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, मिडल ऑफ एवरी मंथ 15 दिन लेने हैं हमने, तो फर्स्ट ड्राइंग के बाद बाकी 15 दिन उसने फर्स्ट 15 अप्रैल को लेना शुरू किया पैसा, ठीक है, तो बाकी टाइम कितना बचा 11.5, मतलब कि 11 महीने और 15 दिन, आधा महीना हो गया 15 दिनों का, तो वो 0.5 आ गया हमारे पास, तो पीछे कितना बचा 15 मार्च को उसने पैसे निकलवाए, तो 0.5 मतलब आधा महीना डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गया 6, इसी तरह से आपने सारे कैलकुलेट कर लेने हैं। आई होप यहाँ तक आपको सारा क्लियर होगा, ठीक है, बिगिनिंग ऑफ हाफ ईयर में 9 मंथ्स लेना है, और एंड ऑफ द हाफ ईयर में 3 आता है, ठीक है, सॉल्व कैसे किया, जितना टाइम लेफ्ट है आफ्टर द फर्स्ट, तो जो मंथ लेने हैं वो हमने 6 का लेना है, 6 के पेयर ले लेने हैं हम, ठीक है, 2 ही बार उसने करी हर 6 मंथ में, तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर लेना है। अगर वो फर्स्ट को लेता है, बिगिनिंग में लेता है, तो 12, तो जो लास्ट वाला उसका पेंडिंग बचेगा वो कितना टाइम बचेगा, कितना टाइम पीरियड होगा उसका, 6 मंथ्स पेंडिंग होगी डिवाइडेड बाय 2, तो आ गया आपके पास 9, ठीक है, अगर वो एंड ऑफ द हाफ ईयर लेता है, हाफ ईयर की बात करनी है, एंड ऑफ द हाफ ईयर, तो स्टार्टिंग में जो उसने लिया उसके पीछे कितना टाइम बचा 6 मंथ्स, और लास्ट में उसने एट द एंड लिया, लास्ट में कुछ भी नहीं बचा, 0 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर आ गया आपके पास 3। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। कहाँ चला गया, ये रहा, ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं, what will be the interest on drawing of A at 10% per annum if A withdraw rupees 10,000 per month in the end of every month ले रहा है वो, ठीक है, तो A की जो ड्रॉइंग्स हैं वो कितनी है 10,000 पर मंथ, टोटल मंथ साल में कितने होते हैं 12 महीने होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं,
तो साल की टोटल ईयर की उसकी जो ड्राइंग्स है वो कितनी होगी 1,20,000। तो हमने एवरेज पीरियड निकालना है, वो कैसे निकालेंगे, हमने रट्टा तो लगाया नहीं, हमें नहीं पता कि टाइम पीरियड कितना लगाना है। मंथ्स रिमेनिंग आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स रिमेनिंग आफ्टर द लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2, हमने ये लेना है। ठीक है, तो उसने कब लिया था, एंड ऑफ एवरी मंथ, एंड में लिया तो उसने अप्रैल एंड में लिया, 30 अप्रैल को लिया, अप्रैल तो निकल गया, अप्रैल के लिए तो इंटरेस्ट नहीं लगा सकते, बाकी टाइम कितना बचा 11, और उसके बाद 31 मार्च को लिया, टाइम पीरियड नहीं बचा 0, डिवाइडेड बाय 2, तो इसको सॉल्व करके आपके पास क्या आ गया 5.5 आ गया। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला लगा देंगे, एनुअल ड्राइंग लेनी है हमने, इनटू रेट इनटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। एवरेज पीरियड कैसे आया वो आपको पता चल गया होगा, 5.5 रट्टा लगाना है, याद रखना है, याद रख लो, समझना है इस तरह से करना है, समझ के तो इस तरह से कर लो। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आ गया 5500। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं एक और क्वेश्चन के ऊपर। What will be the interest on drawing of A at the rate of 15% per annum if A withdrew 6,000 per month in the beginning of every month? अब beginning में ले रहा है, सेम वही प्रोसीजर लगाना है। beginning में कितना टाइम होता है एवरेज 6.5, कैसे आया, टाइम पीरियड मंथ्स रिमेनिंग आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स रिमेनिंग आफ्टर द लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ गया हमारे पास 6.5। ठीक है, पर मंथ वो 6,000 ले रहा है, 12 मंथ्स के कितने हो गए 72, लगा दो फॉर्मूला 72 इंटू 15% इंटू 6.5 डिवाइडेड बाय 12, तो ये आ गया आपके पास 5850। ओके, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट है प्रोडक्ट मेथड। दो मेथड बताए थे मैंने आपको, सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड। कैलकुलेट द प्रोडक्ट ऑफ ईच ड्राइंग एंड इट्स ड्यूरेशन, एड डिफरेंट प्रोडक्ट्स, फिर उनको टोटल कर लो, फिर उनके ऊपर क्या कर दो फॉर्मूला लगा दो, इंटरेस्ट का जो रेट बताया हुआ है वो लगा दो। इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द टोटल ऑफ प्रोडक्ट, इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा, किसके ऊपर कैलकुलेट होगा, ऑन द टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स सो अराइव्ड एट, जो हमने निकाला है फॉर द पीरियड ऑफ 1 मंथ। ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बता के रखा है, इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स इनटू रेट ओवर 100 डिवाइडेड बाय 1/12। प्रोडक्ट मेथड में 1/12 ही लगता है। ठीक है, प्रोडक्ट मेथड कैसे करते हैं ये आपको बता देते हैं। देखो ड्राइंग्स हैं जो वो अलग अलग टाइम पीरियड पे हुई हुई है, पहले 1 अप्रैल को हुई, फिर 1 जुलाई को हुई, फिर 1 हुई आपकी अक्टूबर में, फिर हुई आपकी दिसंबर में। ठीक है, तो ड्राइंग्स की अमाउंट भी अलग अलग है, 1600, 800 एंड 400। तो कितना कितना टाइम लेफ्ट है। ओके, तो ये देख लेते हैं, अगर वो अप्रैल में करता है 1 अप्रैल को करता है तो 9 मंथ्स है। तो ध्यान रखना इस क्वेश्चन में आपका जो ईयर एंडिंग है वो 31 दिसंबर है, मार्च नहीं है, तो उसी हिसाब से करना है। नहीं, एक मिनट, स्टेटमेंट दिया हुआ है, नहीं दिया, इस क्वेश्चन में ना दिसंबर तक ही कैलकुलेट करना है हमने। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर, दिसंबर तक उसके कितने मंथ ड्यू है 9 मंथ्स। जुलाई से लेके दिसंबर तक, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 6 मंथ्स हो गया, फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 मंथ्स हो गया, फिर दिसंबर को 1 मंथ हो गया। ठीक है, तो इनका करो प्रोडक्ट 1000 इंटू 9, इस तरह से आपने प्रोडक्ट कर लेना है। प्रोडक्ट का कर लिया टोटल 6% पर एनम 15,400 इंटू 6% इंटू 1/12, तो इसको सॉल्व करके आ गया आपके पास ₹77 बाय प्रोडक्ट मेथड। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर टॉपिक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो दोनों मेथड्स इंपॉर्टेंट हैं, क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, बेनिफिशियल रहने वाली है।
तो वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एंटी यूजीसी नेट के जो स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो मेरे ही एमकॉम के स्टूडेंट्स हैं, उन वो भी तो प्रिपरेशंस कर रहे हैं, उनके लिए भी ऑल द वेरी बेस्ट। तो स्टूडेंट्स ये वीडियोस छोटी छोटी आपके बहुत काम की रहने वाली है, तो इसको प्लीज़ करना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम बड़े बड़े टॉपिक्स को प्रिपेयर करने के चक्कर में छोटे को इतनी वेटेज नहीं देते और उसी जगह पे हम मार खाते हैं। ठीक है, तो वहीं पे हम गलतियां करते हैं, तो इन चीज़ों से सीखना है। छोटी छोटी हैं लेकिन क्विक रिवीजन है आपकी, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। थैंक यू स्टूडेंट्स, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर भी कीजिए। थैंक यू।